Hello students, welcome to today's class. In the last lecture we were talking about substitution at benzene ring. Methods of preparation में हमने क्या किया, बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन कराई चीज़ें. जैसे हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर लिया CH3. What I did, I added X2 in the presence of Fe and dark. ठीक है, रिएक्शन कहाँ कराई, डार्क में कराई. अगर डार्क में कराई तो बेंजीन रिंग से दो हाइड्रोजन्स बाहर जा सकते हैं या दो प्रोडक्ट बन सकते हैं. एक है ऑर्थो, ठीक है, और दूसरा क्या है, पैरा है. यानी कि दो अलग अलग टाइप के हम प्रोडक्ट हमें मिलेंगे. अगर दो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे तो आपका काम बढ़ गया. यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट आउट करना पड़ेगा. लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं कि क्योंकि ऑर्थो और पैरा के मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क होता है, वी कैन सेपरेट ऑर्थो एंड पैरा compounds as there is large difference in melting points. ये दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो इसलिए हम आसानी से उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं. ठीक है, एक और बात समझो कि यहाँ पे बाहर क्या जाएगा, बाहर जाएगा HX. बाहर क्या जाएगा, HX. इन केस ऑफ I2, अगर इस X2 की बजाय मैं क्या यूज़ करूँ, I2, रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है. ठीक है, रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है. तो हम क्या यूज़ करते हैं, सो वी यूज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वी यूज़ आइदर यूज़ HNO3 नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं और वी यूज़ HiO4. ठीक है, बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब है, अच्छा यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या बनेगा आपके पास, HI. यहाँ पे क्या बना है, HX. भाई दो X थे ना, दो में से एक तो जुड़ गया, दूसरा कहाँ गया, H के साथ गया. तो ऐसे ही I2 के केस में क्या बनेगा, HI. ये क्या करेंगे, इस HI को ऑक्सीडाइज करा देंगे. ठीक है, HNO3 और HiO3 वी यूज़ टू ऑक्सीडाइज HI. ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन करा देंगे. ऑक्सीडेशन करा देंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी. ठीक है, अब इसमें ये बड़ा सिंपल सा कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई हम HNO3 या HiO4 का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन है रिवर्सिबल. उसको एक डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं, जो HI बनेगा उसको हटाते रहेंगे. हटाने से रिएक्शन एक डायरेक्शन में चली जाएगी. आप क्लास 11th में जब आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो वहाँ पर पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम को किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट करने का ये भी एक तरीका होता है कि किसी एक रिएक्टेंट को आप निकाल देते हैं. ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं. आज हमारे पास एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन. सैंडमेयर रिएक्शन, इस रिएक्शन का यूज़ कहाँ करना है, यूज़ करना है टू प्रिपेयर हेलोअरीन. कि हेलोअरीन बनाने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे. देखें, आपके पास होता है एनिलीन. एनिलीन का फॉर्मूला इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा दो, NH2. ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास एनिलीन. इसमें अगर आप डालते हैं NaNO2 in the presence of HX and you keep the temperature from 0 to 5 degree Celsius, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर एक चीज़ बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजोनियम सोल्ट. N2 पॉजिटिव, X नेगेटिव, डाइजोनियम सॉल्ट. ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर आप कुछ भी डाल दें. जैसे हमने डाल दिया Cu2X2,
क्या डाल दिया, Cu2X2। इसके अंदर डाइजोनियम सॉल्ट में N2 गोज आउट एंड रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट। कि रिएक्टेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा, जैसे यहाँ पर नेगेटिव पार्ट क्या होगा, X, वो X क्या करेगा, इसको रिप्लेस करा देगा। अगर मान लो डाइजोनियम सॉल्ट में किसी दिन आप डाल दो क्या, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, इसके अंदर आपने डाल दिया Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। ये वैसे गटरमैन रिएक्शन है, लेकिन आपको मैं सीधा सीधा समझा रहा हूँ कि यहाँ पर देखो नेगेटिव पार्ट क्या है, Br है, तो Br यहाँ आ जाएगा प्लस N2 गैस चली जाएगी बाहर। अगर मान लो यहाँ पर मैं डाल देता क्या, Cu2I2, तो यहाँ पर बन जाता I। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ आप डालोगे उसका नेगेटिव पोर्शन क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे अगर मैं Ki डाल देता तो Ki डालने से भी नेगेटिव पोर्शन क्या होता, I नेगेटिव, सेम प्रोडक्ट ही बनता। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है ये रिएक्शन, तो इसको आप बड़े ध्यान से याद करके चलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज़ फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, एल्कीन में क्या होता है, देखें, अगर हमारे पास हो जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आई ऐड Br2, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। अब ये CCl4 क्या होता है, दिस इज योर सॉल्वेंट ओनली। जैसे वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ऐसे ही CCl4 भी क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ से क्या बनती है, एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, एडिशन रिएक्शन एंड alkane is formed, या कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज फॉर्म्ड। के डबल बॉन्ड किस में आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी क्या आएगा Br, यहाँ पर भी क्या आएगा Br। ठीक है, दिस इज अ सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन, सिमिलर रिएक्शन टू यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th। वो क्या होती थी, वो होती थी कि सिमिलर रिएक्शन टू, उसमें हम करते थे ना, वनस्पति घी बनाते थे, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल टू फॉर्म वनस्पति घी। बस उसमें क्या है, उसमें हम जोड़ते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, हैलोजन जोड़ रहे हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर क्या जोड़ रहे हैं, हैलोजन इज अटैच्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन। इज कॉल्ड हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। अच्छा, इसका यूज़ क्या है, यूज़ इज टू टेस्ट अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन सबको पता ही है, अनसैचुरेशन मतलब जहाँ डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। इफ़ ब्रोमीन लूजेस इट्स कलर, lose its reddish brown color, then unsaturation is there। कि वहाँ पर क्या होगी, अनसैचुरेशन। क्लास 10th में ही हम पढ़ा देते हैं कि भाई अगर कलर में चेंज आया तो रिएक्शन होगी। ब्रोमीन का नेचुरल कलर क्या है, रेडिश ब्राउन।
अगर आपने एक हाइड्रोकार्बन लिया, उसमें ब्रोमीन डाला और रेडिश ब्राउन कलर चेंज कर गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी रिएक्शन हुई तो वहाँ पर वो डबल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हुआ होगा, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड हम बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्कीन अगेन। देखें अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, आई ऐड हेयर HX। तो आपको सिंपली क्या करना है, किसी एक को H दे दो और एक को क्या दे दो, X दे दो। जैसे यहाँ पर किया था ना, आपके पास 2 ब्रोमीन थे तो दोनों को एक एक ब्रोमीन दे दिया। यहाँ पर एक X है और एक H है, तो एक को H दे दो और दूसरे को क्या दे दो, X दे दो। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रो हैलोजिनेशन। क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोजन भी जुड़ रहे हैं, बिकॉज हाइड्रोजन एंड हैलोजन बोथ गेट्स अटैच्ड, कि दोनों के दोनों क्या कर गए, जुड़ गए। अगर दोनों जुड़ गए इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम चलते हैं कि भाई देखो, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, के अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में क्या होगा। देखें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पहली बात के कहते किसको है, जिसमें इस बात से फ़र्क पड़े कि किसको हाइड्रोजन दे, किसको हैलोजन दे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, आई ऐड हेयर HX। ठीक है, तो इसमें आप किसी को भी हाइड्रोजन दे दो और किसी को भी हैलोजन दे दो, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, ये वाला। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड। So alkene is saturated, sorry symmetrical, कि एल्कीन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। लेकिन अगर हमारे पास हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आप यहाँ पे क्या कर दें HX, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। मान लो इसको H दे दिया आपने, तो बनेगा CH3 CH2 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 एंड X। या फिर अगर इसको H देते हैं तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CHX एंड CH3, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें बिकॉज 2 प्रोडक्ट्स, इस बात में फ़र्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब है एल्कीन कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, एल्कीन कैसा है, अनसिमेट्रिकल। कि भाई एक एल्कीन आपने ऐसा लिया जिसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, किसी को भी H दे दो, किसी को भी X दे दो, इसके अंदर फ़र्क पड़ता है। अगर फ़र्क पड़ता है तो आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, देयर इज़ अ रूल, क्योंकि क्वेश्चन तो दिमाग में आएगा कि भाई अब ये बनेगा, ये बनेगा। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, in case of unsymmetrical alkene, there is a rule of addition which states called as Markovnikov's rule, कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोवनिकोव्स रूल बोलते हैं। अब ये जो मार्कोवनिकोव्स रूल है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल हाइड्रोजन गेट्स अटैच्ड टू अ कार्बन, कौन सा देखना है, ऑफ डबल बॉन्ड,
H gets attached to a carbon which has more number of hydrogen atoms, and X is attached to a carbon, ये भी किसका देखना है, ऑफ डबल बॉन्ड having less number of H atoms. ठीक है, अब देखो इसको लगाना कैसे है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन और इसके पास 2 हाइड्रोजन। तो मार्कोवनिकोव्स रूल ने कहा कि H विल गो टू अ कार्बन विच इज़ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसके पास ज़्यादा है तो हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, यानी कि दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। एक मेजर होगा और दूसरा माइनर होगा, मतलब जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाएगा तो हम हमेशा किसके बारे में सोचेंगे, हम सोचेंगे मार्कोवनिकोव्स रूल के बारे में। ठीक है, चलिए कमिंग टू द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज योर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें एक सीधी सी बात है कि अब तक आप क्या कह रहे हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं कि हैलोजन जोड़ रहे हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास है RX, ठीक है, यानी कि X इज अटैच्ड एंड यू पुट और यू ऐड एन I, मतलब I इज एडिड, X इज अटैच्ड के हैलोजन ऑलरेडी है और उसके अंदर आपने दूसरा I डाल दिया। X की जगह क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। तो ये क्या करेगा, रिप्लेस करा देगा कि R के साथ I आ जाएगा और Na के साथ क्या चला जाएगा, X चला जाएगा, यानी कि रिप्लेसमेंट या एक्सचेंज ऑफ हैलोजन टेक्स प्लेस, चेंज ऑफ X। ठीक है, कि मतलब जब भी देखो अगर X है, इफ़ X इज़ देयर एंड X इज़ एडिड, तो इसका मतलब हमेशा क्या होगा, एक्सचेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर NaI से करा रहे हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। फिर से देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है CH3Br, मतलब X जुड़ा हुआ है, बट हमने क्या डाल दिया, AgF, या हमने क्या डाल दिया, हमने डाल दिया यहाँ पर Hg2F2, या हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, हमने डाल दिया COF2, या हमने क्या डाल दिया, SbF5, यानी कि किसी भी फॉर्म में डाला, हमने फ्लोरीन डाल दिया, तो क्या बनेगा, CH3F बनेगा प्लस AgBr बन जाएगा। अगर AgF डाला तो AgBr, अगर Hg डाला तो Hg2F2 बन जाएगा। इस हिसाब से आप Br2, यानी कि इफ़ F इज़ अटैच्ड, ऊपर क्या अटैच कराया था हमने, आयोडीन, अगर आयोडीन अटैच कराया तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन, यानी कि आयोडीन इज़ अटैच्ड। अगर आयोडीन को अटैच कराएंगे तो फिंकलस्टीन, इफ़ F इज़ अटैच्ड देन वी कॉल इट एज स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये हमने 2 हैलोजन एक्सचेंज भी रिएक्शंस भी करी। इसका मतलब अगर कभी भी X है और आपने X डाल दिया तो इसका मतलब वो क्या करना चाहता है, वो हैलोजन को एक्सचेंज करना चाहता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोएल्कीन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम with physical properties of haloalkane, haloarine. Till then, don't forget to like, share and subscribe.